हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भृगुनंदी नाड़ी के इस चैनल में। जैसा कि कल ही हमारी बात हो चुकी थी कि आज हम लोग शनि ग्रह के कारकत्व इत्यादि के विषय में जानेंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ शनि ग्रह का ये वीडियो लेकर। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट अवश्य कर दीजिए। अन्यथा क्या है कि आप लोग लेटेस्ट वीडियो को मिस कर सकते हैं। तो और विलंब न करते हुए आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियो से ही आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, भृगुनंदी नाड़ी में दो मुख्य ग्रह हैं, एक गुरु दूसरा शनि। तो देखिए, शनि जो है ना वो कर्म का कारक है और हम लोग सभी जहाँ रहते हैं उसे मृत्यु लोक कहा गया है, कर्म भूमि कहा गया है। बिना कर्म के कोई भी मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता। मनसा वाचा कर्मणा, यदि मैं कुछ भी कर्म न करूं तब पर भी मेरे मन के द्वारा मैं जो कुछ सोच रहा हूं या किसी के लिए मैं अच्छा सोच रहा हूं, किसी के लिए मैं बुरा सोच रहा हूं, किसी के प्रति अगर मैं दुर्भावना रखता हूं या किसी के प्रति मैं अच्छा भाव रखता हूं, प्रेम का भाव रखता हूं, तो ये सब जो है कर्म की ही श्रेणी में गिने जाते हैं। मन वचन काया से जो भी हम लोग कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो सब जो है संचित कर्म में जमा हो कंटिन्यू जो है वो हो रहे हैं। संचित कर्म में संचित एक जो कर्म की जो कर्म का जो एक खाता है वहाँ सब कुछ जो है लिखा जा रहा है। वो चित्रगुप्त जो है ऊपर बैठा वो हर चीज़ को नोट डाउन कर रहा है। इस बात को सदैव ध्यान रखें। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए इंसान को कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें, किसी के प्रति दुर्भावना न लाए मन में। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों लेवल पर अपने आप को अच्छा रखें, अच्छा सोचें। ठीक है, यदि कोई आपके लिए बुरा भी कहता है तो भी आप उसके लिए अच्छा ही सोचें, ऐसा ही कहा गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। बहरहाल और विलंब न करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, शनि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और शनि इसी प्रकार से पूरी राशि चक्र का 360 अंश का भेदन करने में शनि को 30 वर्ष लगते हैं। ऐसे तो 30 वर्ष से कुछ कम लगते हैं, परंतु हम लोग एक अप्रोक्स 30 वर्ष लेके चलते हैं। तो फलस्वरूप जो है आज के समय पर जो है शनि ग्रह जो है वो मकर राशि में चल रहे हैं और 29 अप्रैल जो आने वाली है उस टाइम पर जो है शनि देव कुंभ राशि में प्रसार करना आरंभ करेंगे। शनि मूल त्रिकोण राशि में अपनी आने वाले हैं। ठीक है, आगे चलिए हम लोग वीडियो को बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि शनि कर्म का कारक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शनि कर्म है, वर्क है, ड्यूटी है। ठीक है, एल्डर ब्रदर, शनि बड़े भाई का कारक होता है। शनि को हम लोग बड़े भाई से जोड़ते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में शनि को बड़े भाई का कारक बताया गया है। यदि आपकी पत्री में यदि आप अपने बड़े भाई के विषय में कुछ भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप शनि ग्रह से जानकारी ले सकते हैं। करियर, हमारा करियर कैसा होगा, कितनी उन्नति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ जो है शनि से ही देखते हैं। ईश्वर, देखिए भृगुनंदी नाड़ी में चंद्र को माता पार्वती के साथ जोड़ दिया गया है, उसी तरह से शनि को भगवान शिव से जोड़ा गया है। शनि जो है वो शिव को निर्देशित करते हैं, भगवान शिव को निर्देशित करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर कहा गया है शनि को। आगे जो है रॉयल सर्वेंट। अब चूंकि नवग्रह मंडल है और सूर्य जो है राजा है और शनि को उसमें दास का स्थान प्राप्त है, तो शनि दासत्व तो कहाँ करेगा अपना? दास जो उसमें जो दास का गुण है, वो जो दास से संबंधित कर्म करेगा वो कहाँ करेगा? वो राजा के दरबार से ही संबंधित कर्म करेगा। तो फलस्वरूप जो है शनि को रॉयल सर्वेंट कहा गया है। और अगर किसी पत्री में शनि का संबंध सूर्य से बन जाए या शनि का संबंध सिंह राशि से बन जाए तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ कार्य ही कर रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो, और या सरकारी नौकरी कर रहा होता है। अन्यथा कुछ एक केस में वो अपने पिता के साथ जुड़ा होता है, अपने पिता का व्यापार आदि कर रहा होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये शनि जो है ना ये नपुंसक ग्रह है। ठीक है, आगे जो है चिन्ह हमारे जो थोड़ी होती है उसका कारक जो है ये शनि है। विंड, वायु तत्व का ग्रह है शनि, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। शनि वायु तत्व का ग्रह है, तो फलस्वरूप क्या है, जितनी प्रकार की एसिडिटी है
और कब्ज से संबंधित परेशानी हो जाना है, कब्ज में खैर वो ब्लॉकेज होना, उसमें कुछ छाया ग्रह का भी रूल आ जाएगा। परंतु मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि वायु से संबंधित, जो भी वात से संबंधित जो भी रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि घुटनों में दर्द होना, गठिया हो जाना, इसके अलावा जो है बहुत शरीर में एसिडिटी हो जाना, हाइपर एसिडिटी हो जाना, ये समस्त जो चीज़ें हैं ये शनि के कारण ही बनती हैं, क्योंकि वो शनि एक प्रकार का शुष्क ग्रह है। बेसिकली बात करें अगर, तो वो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी नहीं होती है शनि में। उसका जो है वो इस बात को मैं आप लोगों को ऐसे समझा दूं कि वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें बहुत कम ही पहुँचती है या नहीं के बराबर पहुँचती है, तो बहुत एक ठंडा ग्रह है। ठीक है, बहुत ठंडा होने के कारण क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं है, बहुत धीमे चलता है। इस प्रकार से जो है उसमें एक्टिविटी बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, फलस्वरूप क्या है कि ये शनि जो है आपको कई प्रकार की लंबी बीमारियां भी देता है, क्योंकि ये स्लो ग्रह है। तो कोई भी बीमारी है तो नेटिव को ऐसा कर देगा कि नेटिव चिकित्सक की, डॉक्टर की सलाह नहीं लेता है, और उसे वो बीमारी बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगी कि वो बीमारी कैंसर का रूप ले लेगी। जहाँ कहीं भी कैंसर की बात आती है वहाँ पर शनि का रोल अवश्य होगा। बिना शनि के रोल आए कैंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दीर्घकालीन जो रोग हैं, चिरस्थायी जो रोग हैं, जो जल्दी स्वतः ठीक नहीं होंगे, बार बार उपचार के बावजूद भी ठीक नहीं होंगे, जटिल हो जाते हैं जो रोग, उन सब का कारक शनि ही होता है। स्लो तो धीमा चलता है, इसी कारण से जो है स्लो का कारकत्व अर्थात धीमा चलना, प्रोग्रेस धीरे धीरे होना, समस्याएं आना, हर्डल्स आना, ये सब शनि के अधीन है। एंड स्टेडी, परंतु इसमें एक खूबी है कि ये धीरे धीरे कार्य करता है, परंतु कार्य ऐसा कर देगा कि वो मजबूत हो जाएगा। मतलब आपको स्लो एंड स्टेडी वाला जो सिद्धांत है कि जो धीरे चलता है और अपनी रफ्तार बरकरार एक समान रखता है, वो अंत में जो है दौड़ जीत जाता है। तो ऐसे ही शनि के साथ है कि वो धीरे धीरे उन्नति करता है और आपको ऐसे मुकाम पर वो पहुंचा देगा कि वहाँ से आप नीचे जल्दी गिर नहीं पाएंगे। तो ये शनि का गुण है। नौकरी इत्यादि करना जो है, दासत्व करना, ये शनि के अधीन है। लेथार्जिक, ये जैसे कि चूँकि ये बहुत उदासीन किस्म का एक ग्रह है, बहुत मतलब धीरे चलता है। तो देखिए, धीरे चलने के पीछे का सिद्धांत सिर्फ ऐसा ही नहीं है। दरअसल शनि की कक्षा बहुत ज़्यादा बड़ी है। ब्रह्मांड में सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, तो बुध की कक्षा बहुत छोटी है, इसलिए वो बहुत स्पीड में घूमता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि शुक्र है, तो शुक्र की भी कक्षा उतनी बड़ी नहीं है, तो शुक्र भी बहुत स्पीड में घूम जाता है। आगे पृथ्वी है, अब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्र घूम रहा है, तो चंद्र बहुत ज़्यादा मतलब पृथ्वी के निकट है, तो उसे घूमने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता पूरा एक चक्र लगाने में, तो चंद्र बहुत फास्ट है। उसके बाद मंगल है, तो मंगल की यात्रा थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है, आउटर प्लैनेट के हिसाब से। फिर गुरु है, तो गुरु की और बड़ी हो गई। अब शनि एकदम अंत में है, तो शनि बहुत बड़ा चक्र जो है सूर्य का लगाता है। ठीक है, उसकी जो कक्षा है बाकी ग्रहों के सापेक्ष में वो काफ़ी अधिक बड़ी है, इसलिए शनि को अधिक समय लगता है। तो खैर शनि की जो कक्षा है बहुत बड़ी है और शनि बहुत धीरे चलता है। नवग्रहों में सबसे मंद ग्रह है, इसी कारण इसे मंद भी कहा जाता है। तो फलस्वरूप जो है ये इसे जो है लेथार्जिक से जोड़ दिया गया है। ये धीरे चलता है तो इसमें आलस्य जो है वो रहता है, आलस्य का कारक है शनि। यदि कोई व्यक्ति सुबह बहुत देर से सोकर उठता है, ठीक है, बहुत देर से सो कर के उठता है और फिर वो काम पे ध्यान नहीं देता है, अपने बिस्तर पर पड़े रहता है, टाइम पर वो स्नान नहीं करता है, टाइम पर अपना नाश्ता खाना नहीं करता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जो है शनि से बुरी तरह प्रभावित है। और ये भी जान लीजिए कि शनि से प्रभावित तो है ही, परंतु वो शनि की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है। कोई भी व्यक्ति यदि आलसी है तो उसके ऊपर शनि की नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसा आप मान कर रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए कि शनि क्या क्या कर्म करवा सकता है। तो देखिए, जो निम्न श्रेणी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो कार्य करते हैं, कहीं पर कोई व्यक्ति कार्य करता है, प्यून जैसे है, ठीक है, साथ ही साथ यदि कोई ऊंचे तबके पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार करे, इंडस्ट्री लगाए, तो उसमें आयरन और कोल इंडस्ट्री जो है ये शनि के अधीन आती है पूरी तरह से, इसमें कोई संशय नहीं है। अब निम्न श्रेणी में चले तो क्लीनर, स्वीपर्स, ये सब जो सफाई कर्मचारी इत्यादि होते हैं, जो एकदम निम्न तबके के होते हैं, जो हमारे घरों में जो काम करने वालियाँ होती हैं या काम करने वाले लोग होते हैं, जो झाड़ू बर्तन का कार्य इत्यादि करते हैं, वो सब शनि के ही अधीन आते हैं।
तो बहरहाल तो ये सारा कुछ जो है ये शनि के अधीन आता है। इसके अलावा भी शनि और भी कई प्रकार के कर्म को जो है वो इंगित कर सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर आप लोगों को समझना होगा कि शनि जो है वो क्या ग्रह है, वो क्या कर्म आपसे करवा सकता है, उसकी कारकत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब जो है आपको कई ग्रंथों में मिल जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, परंतु भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार जो मुख्य जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। शनि को कर्म का कारक कहा गया है। बाकी ग्रह जैसे जुड़ेंगे शनि के साथ में, जैसे कि शनि को मैंने बताया कि वो आलस्य का कारक है। तो फलस्वरूप क्या है कि यदि शनि का संबंध बुध से बन जाता है तो इसे जो है ना मंद बुद्धि योग कहा जाता है। शनि मंद है और बुध जो है बुद्धि है, तो मंद बुद्धि योग कहा जाता है। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसे मंद बुद्धि योग कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है ना वो थोड़ी धीमी होती है। उस व्यक्ति को नर्वस जो है सिस्टम की तकलीफ हो सकती है, उसे नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सोता ही रहेगा, जल्दी उठेगा नहीं, कामकाज में जल्दी जाएगा नहीं। क्लियर कट है, यदि शनि के आगे बुध है, इन दोनों के बीच में कोई ग्रह नहीं है, तो आप पक्का निश्चित आप मान के चलिए ऐसा व्यक्ति जो है आलसी होता है। इसे बहुनिद्रा योग कहा गया है। लंकेश रावण की पत्री में लंकेश रावण जो था, उसका जो भ्राता था कुंभकर्ण, उसकी पत्री में जो है ये योग था। कुंभकर्ण की पत्री में शनि बुध का योग था, उस कारण से वो सोता ही रहता था। तो ऐसा व्यक्ति शनि बुध वाला जो व्यक्ति होता है उसमें लेथार्जिक कई गुना अधिक होती है। अकेला शनि जो लेथार्जिक देगा उससे कहीं अधिक गुना जो है ये शनि बुध का कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति में ये लेथार्जिक वाला जो सिद्धांत है वो एक्यूरेट लगेगा। वो इंसान सोता ही रहता है। इसी कारण से ना तो वो पढ़ाई कर पाएगा, ना वो व्यवसाय कर पाएगा, ना वो कहीं अपनी जो है उन्नति ही कर पाएगा, ना कहीं वो नौकरी कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति आलस्य से भरा पड़ा होता है बिल्कुल। और हम लोग आगे बात कर ले, यदि कि शनि जो है वो मंगल के साथ जुड़ जाता है तो इसे यंत्र कर्म योग कहा गया है भृगुनंदी नाड़ी में। ऐसा व्यक्ति इंजीनियर होता है या मशीनों से संबंधित कोई कार्य करता है, ठीक है। अगर यदि वो डॉक्टर है तो वो सर्जन होगा, वो शल्य चिकित्सा करेगा, या फिर हो सकता है कि वो डेंटिस्ट हो, क्योंकि मंगल दांतों का भी कारक है, ऐसा भृगुनंदी नाड़ी में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है शनि को लेकर के जो है बाकी ग्रहों से संबंध उसका देख करके, ग्रहों का टीम वर्क किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसको देख करके ये निश्चित करते हैं कि व्यक्ति क्या कर्म करेगा अपने जीवन में, उसके प्रारब्ध में क्या लिखा है, उसकी डेस्टिनी क्या है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। शनि जो है वो तुला राशि में जो है उच्च के होते हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। स्व राशि जो है शनि की वो मकर है और शनि नीच के मेष राशि में होते हैं। तो ये था आज हम लोगों ने शनि के विषय में जो जाना। आगे हम लोग जो है मैं कोशिश करूंगा कि कल ही आप लोगों को राहु ग्रह के कारकत्व के विषय में जानकारी दे दूं। आप लोग जो है उम्मीद कर रहा हूं मैं इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होंगे या स्क्रीनशॉट लेकर रख रहे होंगे। इन सबको आप लोग याद कर लीजिए। इसी से आगे फलित जो है आप लोग बहुत सरलता से कर पाएंगे। भृगुनंदी नाड़ी से सरल ज्योतिष कुछ और है ही नहीं। दुनिया की कोई ऐसी ज्योतिष नहीं जो भृगुनंदी नाड़ी से सरल हो। मेरा तो ये मानना है। जहाँ पर ना आपको लग्न लेना है, ना आपको दशाएं लेनी है कई प्रकार की, ना आपको जो है किसी भी प्रकार का जो है वर्ग कुंडली लेनी है, ठीक है, ना आपको जो है अष्टक वर्ग लेना है, ना आपको जो है किसी भी प्रकार का सर्वतोभद्र चक्र है या फलाना ढिमकाना, कई प्रकार के चक्र हैं। इसके अलावा विपरीत वेद वगैरह दिखना है गोचर में, ये सब कुछ नहीं देखना। सिंपल सा एकदम कंसेप्ट है और बहुत ही सरल विधा है भृगुनंदी नाड़ी। पराशरी में तो इतने टूल्स हैं कि आप टूल में ही उलझ जाते हैं कि पहले लग्न से देखिए, फिर सूर्य लगन से, चंद्र लगन से, तीनों में कौन बलवान है। अच्छे अच्छे ज्योतिषी इन तीनों में कौन बलवान है इसी का निर्धारण नहीं कर सकते आज तक। तो बहरहाल वो एक पराशरी अपनी एक अलग ही विधा है और उसका भी बहुत महत्व है। मैं खुद जो है पराशरी भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो परंतु जो चीज़ सरल है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक लग्न से यदि हम लोग कोई चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ लग्न कुंडली से अगर एक चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर चंद्र पे जा रहे हैं, फिर सूर्य पे जा रहे हैं, फिर हम लोग जिस राशि में कई सारे ग्रह इकट्ठे होते हैं उसे लग्न बना कर देख रहे होते हैं। इसके अलावा नवांश कुंडली है, दशमांश है, अलग अलग चीज़ को, अलग अलग क्षेत्र को देखने के लिए अलग अलग कुंडलियाँ बनाई गई हैं, वर्ग कुंडलियाँ। इसके अलावा आरूढ़ लग्न है, कारकांश लग्न है, इतना प्रकार का तो लग्न है।
फिर 42 प्रकार की या उससे भी अधिक प्रकार की दशाएं हैं, फिर गोचर निकालने के अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं। तो जब एक चीज पर हम लोग टिके ही नहीं रहे, एक तरफ सूर्य नैसर्गिक आत्मकारक कहा ऋषि ने, दूसरी तरफ जो है चर आत्मकारक बता दिया कि जो ग्रह सबसे अधिक डिग्री पर होगा वो चर आत्मकारक हो जाएगा। तो एक सिद्धांत पर ही जब टिका नहीं जा रहा तो उससे प्रिडिक्शंस कैसे आएंगे, ये बड़ा चिंतन का विषय है। तो भृगुनंदी नाड़ी की जो खूबी मैंने समझी है, ये आपको एक मोटे तौर पर एक अच्छा मतलब आपको ये बता सकता है कि व्यक्ति की डेस्टिनी क्या है। उसके बाद टाइमिंग करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं विधाएं हैं, पराशर है, जेमिनी है, केपी है, नक्षत्र नाड़ी है वगैरह, कई प्रकार के हमारे पास में सिद्धांत हैं हम और विधाएं हैं, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि भृगुनंदी नाड़ी से आप टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं निकाल सकते, काल निर्धारण आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी विधाएं हैं। अभी इन सब पर मैं आगे चलकर फ्यूचर में आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में राहु ग्रह को लेकर। धन्यवाद।